देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय वाचेति नाम्ने नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूप गोस्वामी महाराज यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में विधिवत भक्ति आरंभ करने के पहले मुख्य जो 10 सिद्धांत बता रहे हैं कि जब नया नया जीव भक्ति में आए आरंभिक अवस्था में उसे क्या करना चाहिए। कभी कभी कंफ्यूजन्स होती हैं कि किसे गुरु करें, किसको अपनाएं। हमको तो इसकी भी बातें अच्छी लगती है, हमको तो ऐसी भी बातें अच्छी लगती है, हमको तो इसकी भी बातें अच्छी लगती है। हम क्या करें, किसको अपनाएं, और शास्त्र इसका आपका मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यानी पहले आपको, हालांकि श्रील रूप गोस्वामी महाराज ने उसके बाद, यानी ये 10 बातें आरंभिक भक्ति, उसके बाद जब भक्ति आपकी आरंभ होगी उसके बाद की 10 बातें हैं कि अब जो आरंभ होगी उसको संभालना है, तो उसके लिए और 10 बातों का प्रिकॉशन। फिर उसके बाद 10 बातें और श्री राधे बोले। ऐसे उन्होंने विभाजन किया है कि किस तरह तुम स्टेप वाइज स्टेप अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते। क्योंकि यहाँ जो भी बैठा है मेरे ख्याल से आप भगवान को पाने के लिए ही तो यहाँ बैठे हो, ये चाह रखे तो यहाँ आए हो। और उसके लिए जो सरल रास्ता है क्या, भगवान की भक्ति को स्वीकार किया जाए, प्रभु के नाम को। मैं कल ही पढ़ रही थी, शास्त्र में आदि पुराण का एक श्लोक दिया गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है आदि पुराण का। आपको पता है ना, हमारे यहाँ 18 पुराण है, जिसमें एक पुराण उसका नाम आदि पुराण, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वे अर्जुन को संबोधित करते कहते हुए कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है, जो नाम भजन में लगा है, सुनो, जो नाम जप कर रहे हैं उनके लिए ये बात है, जो हरि नाम जप कर रहे हैं उनके लिए बात है। जो मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहते हैं और सदा मेरे नाम में ही रत रहता है, उससे सदा मेरी संगति में रहता हुआ मानो। श्री राधे बोले, क्यों मेरा ही संग कर है, मेरे साथ ही है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम कीर्तन में लगा हुआ है उसे सदा मेरी संगति में रहता मानो। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, कृष्ण कह रहे हैं, यानी कृष्ण के वचन है। मैं तुमसे, किसको कह रही है? अर्जुन को। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से कृत दास बन जाता है। श्री राधे बोले, मैं ऐसे भक्तों का दास बन जाता हूँ जो निरंतर मेरे नाम का रटन करते रहते हैं, जो मेरे नाम कीर्तन में लगे रहते हैं। ये जो अभी आप कीर्तन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये वो विधि है जो भगवान को भी आपका दास बना देगा, ठाकुर को भी कंट्रोल कर दे, ये वो विधि है। लेकिन कई लोगों को ये विधि, ये बात समझ में कि ये बस भजन करने से, कीर्तन करने से, नाम जप करने से ऐसा। देखो, ये स्वयं कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि जो मेरे नाम भजन में लगा है, मैं सच कहता हूँ अर्जुन, मैं उनका दास बन जाता हूँ, कृत दास बन जाता हूँ। श्री राधे बोले, कितनी सरल विधि है। अब जब भगवानी उन नाम जापकों के दास, मतलब कहने का तात्पर्य कृष्ण कह रहे क्या मुझे उन लोगों की नौकरी करना पसंद है।
मुझे उन लोगों का चाकर होना पसंद है, मुझे उन लोगों की सेवा करना पसंद है जो मेरे नाम भजन में लगे पड़े हैं। क्यों क्यों भगवान को सेवा करना पसंद है? ऐसा क्यों? नाम भजन वालों के लिए ऐसा, क्योंकि नाम भजन का जो निरंतर जाप करते रहते हैं, नाम भजन से उनका चित्त इतना शुद्ध होता है कि उनके अंदर कोई कामना ही नहीं रह जाती। क्योंकि बाकी आर्थ जिज्ञासु हितार्थी जो भी भक्त भगवान के पास आ रहा है, कुछ न कुछ ठाकुर से मांग रहा है, कुछ न कुछ ठाकुर से मांग रहा है। कोई मुक्ति मांग रहा है, ज्ञानी है तो मुक्ति मांग रहा है, हितार्थी है तो कोई स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, दुखी है तो अपनी दुख की निवृत्ति के लिए भगवान के पास आ रहा है। लेकिन जो नाम आश्रित है वो कुछ नहीं चाहता। उस नाम ने उसको, इसका चित्त इतना शुद्ध कर दिया कि उसके अंदर से कामना ही खत्म हो गई। तो भगवान सोचते हैं फिर मैं क्या दूं इसको, मैं इसको क्या दूं, क्योंकि ये तो मुझसे कुछ मांग ही नहीं रहा, मैं इसको क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं। बहुत सारी संपत्तियां, निधियां, सिद्धियां भगवान उस भक्त के आगे रख देता है, लेकिन उनमें से कुछ भी भक्त जब स्वीकार नहीं करता, अंतोगत्वा भगवान को उसका सेवक बनना पड़ता है, कृतदास। मैं उनका कृतदास बन जाता हूँ। श्री राधे बोले, विधि है ये, उस परम तत्व को अपने आगे लाने की। जैसे कभी कभी एक कथा सुनाती हूँ कि एक गरीब लड़का था, उसको राजा से मिलना था, लेकिन राजा तक पहुंच नहीं थी। कैसे जाए राजा के पास, पहुंच ही नहीं थी राजा के पास जाने के। कई बार महल तक गया, लेकिन महल के बाहर धक्के देके उसको बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन ये इतना आशिक था राजा के प्रति कि मुझे एक बार राजा से मिलना है। राजा अपनी रानी के लिए एक महल बना रहे थे। बहुत सारे मजदूर उस महल में बनाने में लगे थे। जब इसको पता चला क्या कि ये राजा का महल बन रहा है, तो बोला मैं भी इसमें कुछ योगदान दूँ। लेकिन क्या योगदान? बोला मैं भी मजदूर बनूंगा। श्री राधे बोले, भगवान से जब देखो, एक होता है प्यार, एक होता है स्नेह, एक होता है प्यार, एक होता है इश्क और एक होता है जुनून। मेरा इश्क इस हद तक जुनून बन गया कि तुझे पाने में अपने आप को मैं खो बैठा। तो उसका जुनून हो गया था कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा से मिलना है। श्री राधे बोले। अब वो महल के काम में लग गया। लेकिन आपको पता नहीं, दिहाड़ी होती है, सुबह से लेकर शाम तक काम कर, तो शाम को मजदूर अपनी अपनी मजदूरी लेके जाते। लेकिन ये ऐसा कि कुछ भी नहीं लेता था। ऐसे महीनों हो गए काम करते करते, लगभग 6-8-10 महीने हो गए वो महल बनते बनते, लेकिन इसने एक दिन भी दिहाड़ी नहीं ली, एक दिन भी नहीं। रोज खाली काम करते, संध्या होती काम करते चला जाता। और वो जो ठेकेदार होता उससे पूछा, भाई तुम दिहाड़ी क्यों नहीं ले रहे हो? फिर इसके मन में आया कि ठीक है ये रोज नहीं ले रहा है तो एक साथ हो सकता है एंड में इकट्ठी ले ले। तो जब एंड महल बन के तैयार हो गया और उसका साफ किया, बोला अब तो ले लो। बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आश्चर्य। राजा जब वो महल देखने आया, उस महल की कारीगरी देख के, एक एक चीज देख के इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ। बोला महाराज, वजीर ने कहा महाराज आश्चर्य की बात बताऊं, जिन मजदूरों ने इस महल को बनाने में दिन रात एक की, उसमें एक मजदूर ऐसा था कि एक दिन भी दिहाड़ी उसने नहीं ली है, एक दिन की भी। अच्छा, कौन है वो? तब उस मजदूर को, उस व्यक्ति को बुलाया गया।
क्या काम करते हो, मजदूरी? बोला नहीं महाराज। तो फिर तुम इस काम में लग गए? बोला मुझे आपसे मिलना था। श्री राधे बोले मुझे आपसे मिलना था। मुझसे मिलना था? क्यों? बोला मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे आपसे मिलना। राजा इसकी ये बात सुन के क्या कि इसने 8 महीने यहाँ कोई काम किया लेकिन कुछ भी मुझसे नहीं, उस महल के उपलक्ष्य में उसने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। राजा ने कहा आज से तू मेरा पर्सनल सेक्रेटरी। कहाँ से कहाँ पहुँच गया? अंग रक्षक, तू मेरा अंग रक्षक। अंग रक्षक कैसा? यानी जहाँ जहाँ राजा जाएगा वहाँ वहाँ जाए, जहाँ जहाँ राजा जाएगा वहाँ वहाँ ही जाएगा। इसको और क्या चाहिए था? क्योंकि इसको ये पता चला कि इस पूरे राज्य का जो बड़ा व्यक्ति है ना वो राजा है, तो उसकी ये इच्छा थी जो सबसे बड़ा हो ना वो मेरा दोस्त बने। तो बोला राजा जब इसका मित्र बन गया और उसका अंग रक्षक बन गया, इसको तो बहुत खुशी हुई कि मैं चाहता था जो सबसे बड़ा हो वो मेरा मित्र बने। एक दिन राजा के साथ, क्योंकि अभी उठते बैठते राजा के साथ होता, एक दिन राजा के साथ गया। जाते जाते राजा वृंदावन में मंदिर में उसको अपने साथ दर्शन करने के लिए लेके। इसने क्या देखा कि मंदिर में जाके उस राजा ने दंडवत प्रणाम किया। तो उसने कहा महाराज आप तो सबसे बड़े हैं, फिर आप प्रणाम करें। बोला मुझसे बड़ा भी ये है। श्री राधे बोले मैं राजा हूँ तो ये महाराजा है, ये राजाओं का भी मैं राजा हूँ तो ये महाराजा है, मुझसे भी बड़ा राजा है। बोला अच्छा तो आपसे बड़ा? तो फिर मैं इसकी गुलामी करूँगा, तो फिर मैं इसकी गुलामी करूँगा। श्री राधे बोले उसने उसी वक्त राजा की चाकरी छोड़ी और मंदिर में चाकरी करने लगा, नौकरी करने लगा। ऐसे ही इसी विधि से रोज जाता, मंदिर की चाकरी करता। अब ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसकी चाकरी करता रहेगा। श्री राधे बोले आप देखो एक निष्कामता जीव को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। और अंतोगत्वा बिहारी जी को उसके पास, इसकी घटना मैंने सुना ही ना, बिहारी जी के मंदिर में बाहर ये बैठा था, ये भक्त बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठा था। उन दिनों जाड़े के दिन थे, ठंड के दिन थे, ठंड के, और इसको कुछ ओढ़ा हुआ नहीं था। अब कोई भी इसको, और मंदिर से कहीं जाता ही नहीं, मंदिर का जब पट बंद होता है, दरवाजे बंद होता है तो चौखट पे बाहर सो जाता और क्या कहता मेरा मालिक, वो मेरा अंदर मालिक है। अब बिहारी जी कुछ ऐसी लीला करी, क्या वो झाड़े के दिन थे तो रात को निकले घूमने के लिए, चक्कर खाने वो निकलते हैं, वो भी कभी भूख लगती है कभी क्या, तो निकलते हैं टहलने। तो बिहारी जी टहलने के लिए निकले तो देखा ये भक्त सोया पड़ा, लेटा पड़ा था। इसने बिहारी जी को जाते जाते देखा, बोला मेरा मालिक जा रहा है। फिर इसने ऐसे अखेड़ बद में इसे डोल दी। अब ठाकुर जी घूम फिर के आए, लेकिन ये सर्दी में कांप रहा था, तो बिहारी जी ने अपनी जो गरम शॉल थी वो इसके ऊपर ओढ़ा दी और इसने मंदिर में बिहारी जी को जाते हुए देखा, क्योंकि मंगला का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे से मंगला का टाइम था, तो इसने बिहारी जी को जाते हुए देखा। फिर आगे बोले जब बिहारी जी को जाते हुए देखा तो पुजारी मंदिर खोलने जब आए तो इस दरवाज़ा इसने रोक दिया, नहीं मैं किसी को जाने नहीं दूँगा। तो तुम पागल हो, मंगला का टाइम हो रहा है, तुमने कहा? बोला मैं किसी को जाने मैं नहीं, मेरा मालिक अभी गया है सोने, अभी सोने गया है, अभी तक तो वो बाहर ही था, टहल रहा था। राजा है ना तो देखता है प्रजा में कुछ सब ठीक चल रहा है, तो अभी तो जाके सोया, मैं किसी को जाने, उसकी नींद खराब हो गई। तुम पागल हो गए, हम रात को उसको सुला के गए। बोला देखो मुझे अभी ये कंबल उड़ा के गया, अभी ये शॉल उसी ने उड़ाई। अब पुजारी को डाउट हुआ, क्योंकि वो शॉल तो रात को उसने ठाकुर जी को पहनाई थी। अब तो उसको मन में डाउट हुआ और ये खोले नहीं। बोला अच्छा एक बार मुझे चेक करने दे, नहीं उठाऊंगा।
खाली चेक करने में, सच में अगर शॉल नहीं है तो उनको उड़ा के हम लोग कुछ तो बोला हाँ ठीक है। गए तो वाकई में ठाकुर जी को शॉल ओढ़ी नहीं थी, वो ऐसे कांप रहे थे, तो दूसरी कंबल उनको उड़ाई। तब से लेके आज तक बिहारी में आपको पता है मंगला 8:30 होती है। ठाकुर जी के पट 8:30 ही खुलते। शिरादे बोले सुबह नहीं खुलते, मतलब टहलता रहता है ठाकुर जी, घूमता है। तो वो भक्त की निष्कामता कहाँ से, उसको मंगला होती नहीं है, सीधा 8:30 बजे श्रृंगार दर्शन। शिरादे बोलिए होती नहीं है। आज तक बिहारी की मंगला नहीं होती है, जो गए हैं उनको पता होगा। शिरादे बोलिए नहीं होती तब से लेके। एक निष्कामता जीव को खाली इस भौतिक जगत में निष्कामता, आप देखो कोई इसकी आध्यात्मिक जगत में बाद में जोड़ी, भौतिक जगत में एक निष्कामता उसको स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में जोड़ती है, और आध्यात्मिकता में वो निष्कामता ईश्वर तक पहुंचाती है, गोविंद तक पहुंचाती है। ईश्वर अधीन हो जाता है ऐसे भक्तों के, क्योंकि उसके अंदर का मल खत्म हो चुका है। मल क्या है? कामना। कामना इंसान के अंदर को मलित कर देती है, गलित कर देती है। कोई भी कामना आपके चित्त को दूषित कर देगी। हाँ, अब इसका विश्लेषण सत्संग के द्वारा किया जाता है, कौन सी अच्छी कामना है, कौन सी बुरी कामना है, हाँ या नहीं, गलत या सही। सही का फिर भी प्रमोट किया जाता है, पूरी करो, लेकिन गलत को तो करो ही नहीं। शिरादे बोले सही को फिर भी प्रमोट करो, लेकिन इससे भी अच्छी बात हो क्या कि जब भीतर में, उस दिन याद है चर्चा चल रही थी इसी चीज को कि किसी से भी इस जगत में, यही हमने चर्चा छोड़ी थी उस दिन, इस जगत में जब हमारा किसी से भी कोई द्वेष न रह जाए, कोई कामना न रह जाए, तब जाके वो जीव उस धाम में जाने का अधिकारी बनता है। कई लोग मुझसे ये सत्संग के बाद प्रश्न कर रहे, ऐसा पॉसिबल है क्या? शिरादे बोले कि किसी से भी कोई द्वेष न रह जाए, कोई कामना न रह जाए, किसी से भी कोई, क्योंकि कामना ही जड़ है। राग और द्वेष की जड़ क्या है? कामना। आप तह तक जाओ कि राग और द्वेष की जड़ कोई ना कोई कामना ही है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु मेरे अंदर से कामना कोई खत्म कर दो, मुझे किसी के प्रति कोई कामना न रह जाए। हर एक व्यक्ति से आदान प्रदान जब करो ना इस जगत में भी, और सामने सब कोई कुछ कहे, तो पहले तो अपने अंदर ये आदत डालो, क्या मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पहले आदत डालो कि मुझे किसी से कुछ, जब कोई कहे ना, बोला नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं। आप कहेंगे अंदर तो है, बाहर से बोले नहीं चाहिए, बाहर से ही अंदर तक जाएगी कोई भी चीज़। ये इस कथा भी बाहर से अंदर जाएगी। ये बातें भी कृष्ण गीता में, भागवत में उद्धव को समझाते हुए कह रहे हैं, हे उद्धव पहले तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो, यानी बाहर से ही अंदर तक जाओगे, पहले आपको प्रैक्टिकल इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। कौन सा सूत्र? न कुछ मेरा है न मुझे कुछ चाहिए। यहाँ न कुछ मेरा है और न मुझे कुछ चाहिए। अगर कभी कुछ चाहिए भी तो फिर ईश्वर से मांगो, तो फिर परमात्मा से मांगो, परमपिता से मांगो, गोविंद से मांगो, हरि से मांगो, अगर कुछ चाहिए भी। और कैसी कंडीशन के साथ? प्रभु मेरे भले का हो तो देना, नहीं तो मत देना मुझे। मेरे हित का हो तो मुझे देना, नहीं मेरे अंदर इच्छा आई है प्रभु आइए, मैं क्या करूं आइए, लेकिन वो भी अगर मेरे हित का हो तो देना, नहीं तो मुझे मत देना। और इससे भी श्रेष्ठ जीव के अंदर क्या? जब किसी कामना की स्फूर्ति न हो। इससे भी श्रेष्ठ जब आपके अंदर खाली भगवत सेवा की कामना जागृत हो जाए। जिस जीव के घट में भक्ति उपज हो जाती है, जिस साधक के अंदर भक्ति के बीज उपज हो जाते हैं, उसके अंदर कामना जन्म लेती है, लेकिन सेवा की कामना, भगवान की सेवा की कामना का जन्म होता है। संसार में रहोगे
तो संसार की कामना रहेगी, भगवान में रहोगे तो भगवान की कामना रहेगी। यहाँ रहते तो इनकी सेवा, वहाँ रहते तो उनकी सेवा। श्री राधे बोलिए। यहाँ जो मैं भक्ति के विधि विधान बता रही हूँ ये इसीलिए कि हमारे अंदर भक्ति, भगवान की सेवा की कामना जागृत हो। अगर इन फंडा को फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर भगवान की सेवा की कामना जागृत होगी। इस फंडा को फॉलो करोगे तो ये फाउंडेशन है। जैसे पिलर, जब बिल्डिंग बनती है ना तो जमीन को नीचे से खोदा जाता है। क्यों खोदा जाता है? ताकि पिलर बहुत मजबूत हो। श्री राधे बोले, ताकि पिलर बहुत, और जितने पिलर मजबूत होंगे उतनी बिल्डिंग, ये 10 सिद्धांत जितने आपके मजबूत होंगे उतनी आपकी भक्ति की बिल्डिंग मजबूत रहेगी। इसीलिए रूप गोस्वामी महाराज ये 10 भक्ति के आरंभिक अवस्था में साधक को सिद्धांत बता रहे कि इनको पहले फॉलो करो। श्री राधे बोले। जिसमें हम चर्चा कर रहे थे प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण। पहले मैं 10 पढ़ लेती हूँ फिर चर्चा। पहले प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन करना, आदेश। गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। जैसे हम आचार्य हैं रूप गोस्वामी महाराज, सनातन गोस्वामी महाराज, जीव गोस्वामी महाराज, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब आचार्य हैं। तो इन आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। क्या पद चिन्हों पर चलना? मतलब जो उन्होंने भक्ति के सिद्धांत पेश किए या जैसा उन्होंने भक्ति का आचरण किया, हम कोशिश करें। हम उतना तो नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ, लेकिन हम कोशिश करें उनके आचरण को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारें। श्री राधे बोले। और उनके चरित्रों को आपको पढ़ना चाहिए। आप इन महान आचार्यों के चरित्रों को पढ़िए तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। श्री राधे बोले। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी भी भौतिक वस्तु के त्याग के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। श्री राधे बोले। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी भौतिक वस्तु का त्याग। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चले कृष्ण की क्या प्रसन्नता है? हमें कैसे पता चले कि हमारे इस त्याग से श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं? श्री राधे बोले। इसका जवाब विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात् नदति कुतोऽपि। गुरु की प्रसन्नता में ही कृष्ण की प्रसन्नता है। श्री राधे बोले। यस्य प्रसादात्, अगर आपकी भागवतीय एक्टिविटीज से आपके गुरु महाराज, क्योंकि याद रखना जो जिस फील्ड में होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर बैट्समैन है, उसका जो कोच होता है वो अच्छी बैटिंग करेगा तो उसके कोच को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ट्यूशन में पढ़ते हो, उस ट्यूशन टीचर में खाली ट्यूशन्स के एग्ज़ाम में भी आप हाईएस्ट नंबर लाओगे तो आपके ट्यूशन टीचर को अच्छा लगे। इसी तरह भक्ति के मार्ग में उन गुरुजनों के आगे आप उन भक्ति के सिद्धांतों को भी फॉलो करोगे तो उन आचार्यों को, उन गुरुजनों को बड़ा अच्छा लगता है। जब आप मंगल आरती आते हो, जब आप सत्संग आते हो, जब आप माला करते हो, जब आप कृष्ण का प्रसाद खाते हो। श्री राधे बोले। क्या त्याग करना है? वो प्रत्येक चीज़ का त्याग करना है जो कृष्ण को भोग नहीं लगती। अब कितना कठिन है। हम तो क्या जो चीज़ पसंद आती है भोग लगा के खा लो। कभी कभी बाहर से समोसा लेके आएंगे, लो कृष्ण खाओ और हम खाएं। श्री राधे बोले। बोलो ना श्री राधे। मुझे पसंद आया इसलिए तू खा। समझ रहे हो? मुझे पसंद आया क्योंकि मेरी इच्छा हुई ये चीज़ खाने की। मुझे डोसा खाने की इच्छा हुई, प्रभु मेरी इच्छा है तो तू भी खा ले, फिर मैं खाऊं।
लेकिन कृष्ण की क्या, जो भोग लग रहा है मैं वही खाऊंगा, मैं वही खाऊंगी। दोनों में अंतर है, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। श्री राधे बोलिए ना, क्योंकि जो भोग लगा है हो सकता है आपको, बोलो ना, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सब्जी न बनी हो, आपको पसंद नहीं हो, आपको अच्छा न लगे, बोला आज तो बाहर से मंगा के खाते हैं क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस बंदे ने, जिस जीव ने, जिस साधक ने इस प्रकार का अपना लिए, सूत्र ही अपना लिए कि नहीं जो भोग लगेगा वही खाऊंगा, तो उसकी जीवा पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, जीवा के स्वाद पे उसका अपने आप क्योंकि वो खाए भगवान का। और गीता कहती है जो भगवान के भोग लगाए प्रसाद को खाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो प्रसाद को खा रहे हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ वही है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर भौतिक वस्तु का क्या करें, परित्याग। हर भौतिक वस्तु का कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता तो अब आप कहेंगे मैं किससे टैली करूँ, अपने गुरुजनों से टैली करें, उनसे टैली करें, क्योंकि हमारे सामने बात हमारे गुरुजन करते। इसलिए मैं कहती हूँ गुरु अप्रोचेबल होना चाहिए कि जिससे आप वार्तालाप कर पाओ, कि उनसे पूछें। यहाँ पता ना क्या, गुरु से जिज्ञासा, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करें। अब मुझे बताओ गुरु से जिज्ञासा कौन करेगा, जो गुरु से बात कर पाएगा ना। यहाँ तो मुसीबत ये बात ही नहीं कर पाते, मिलते ही नहीं है, तो फिर बात क्या कर पाएंगे अपन। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे, थोड़ा जोर से बोलो। अप्रोचेबल होना चाहिए, यहाँ पता है गुरु से क्या करो, जिज्ञासा करो, तो अप्रोचेबल होना चाहिए कि आप जिनसे बात कर पाओ, आप जिनसे पूछ पाओ, आप कृष्ण तत्व के लिए भी उनसे बातें। मैं तो इसमें तो यहाँ आई, लेकिन मैं तो ये भी कहूँगी कि मुझे संसार से निकल के भक्ति में आना है, मुझे संसार से निकल के ईश्वर तक आना है, तो वो निकालने के लिए भी, उस संसार से निकालने के लिए भी मेरी संसारिक बातें उसको सुननी पड़ेगी। श्री राधे बोली, ताकि वो मुझे वहाँ से निकाले। और यहाँ है कि कोई हमारी बात सुनने के लिए, क्योंकि उनके पास बोला आपको आना है तो सत्संग में आओ, वहाँ मिलो, पर्सनल टाइम हमारे पास नहीं है। नए साधक से संतों को मिलना चाहिए। हाँ, जो साधक हो गए ऐसे, सत्संग सुन सुन के दीर्घ काल तक उन्होंने सत्संग सुना उनके, लेकिन नए साधकों से संतों को मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। किसी शुद्ध भक्त या जो भक्त है, हमें मालूम है कि इनको ये चीज़ पसंद है और वो चीज़ का हम ठाकुर जी को लगाते हैं, तो क्या ठाकुर जी की शुद्ध तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें पता चले कि किसी शुद्ध भक्त को ये चीज़ पसंद है और हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो ठाकुर जी बड़े चाव से खाते हैं, बड़े भाव से खाते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन उसके प्यारे के लिए ना। और जब हमारा इंटेंशन उसके प्यारे के लिए होता है ना, तो भगवान ज़्यादा भाव से और ज़्यादा चाह से खाते हैं। याद रखना, मैं एक पुराण में पढ़ रही थी, एक शास्त्र में पढ़ रही थी, उसमें ऐसे लिखा है कि मतलब गुरु की तो बहुत दूर की बात रही, उसमें लिखा था कि जो भगवान का आश्रित एक भक्त है, एक भक्त की भी सेवा अगर आप करते हैं, इन भक्तों की, एक भक्त की भी आप सेवा आप करते हैं, तो भक्ति महारानी कहीं ना कहीं हम पे प्रसन्न हो जाती है। भक्त की भी, लोग श्री राधे जो भजन करने वाले, जो नाम जापक है, इसीलिए अब देखो भगवान जो गुरुजन है, जो संत, जो गद्दी पे जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उनकी तो बात ही अलग है। फिर यहाँ तो खाली भजन करने वालों की भी इतनी महिमा कही गई कि जो भगवान के भजन में, जैसे ये सब भजन करने में लगे, श्री राधे बोले, जो भक्ति के प्रोसेस को समझ रहे हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, अभी भले वक्त बने नहीं लेकिन चाहता है इनके अंदर, और उस मार्ग पे चल पड़े,
उनकी भी सेवा आपका मंगल करेगी। यानी आपके अंदर खाली भक्तों के प्रति एक आदर बुद्धि है, सद्भावना है, ये भगवान को बहुत लुभाती है। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा, श्री राधे बोले। और उनका प्यारा जो उनके खतरा मोल लेके इस माया में उनके नाम की क्या कर रहे हैं, महिमा, उनके नाम का प्रचार, उनके नाम का संदेश। उन आप जपे और को जपावे, नानक ताके बल। जो दूसरों को इस प्रकार नाम जप करवा रहे हैं, जोड़ रहे हैं कृष्ण के साथ, गोविंद के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसे प्यारे, अगर आपको उन प्यारों की सेवा मिल जाए, उन प्यारों की, और क्या, और जो क्वालिटीज बताई गई कि उनके अंदर इस संसार में यश पाने की इच्छा नहीं है, वो भगवत प्रसन्नता हेतु ये कार्य कर रहे हैं। भगवान और गुरुजनों की आज्ञा से वो ये कार्य कर रहे हैं। उनको इस जगत से यश नहीं चाहिए। इन लोगों से कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं है उनकी कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा तो मेरी गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं है। श्री राधे बोलिए। उनकी गाड़ी कृष्ण के आधार पे चलती है, गोविंद के आधार पे चलती है, और वो गोविंद के आधार पे जीवन जीते हैं और गोविंद के आधार पे अपना जीवन खत्म करते हैं। ऐसे भक्त अगर आपके जीवन में टकरा जाए ना, तो जरूर उनकी सेवा करना। नसीबों से ऐसे भक्त मिल जाते हैं। श्री राधे बोलिए। पहले तो उनका मिलना मुश्किल, मिल जाए तो उनकी सेवा मुश्किल, उनका संग मुश्किल, और अगर ये सब मिल जाए ना तो उनकी वाणी का लाभ ले लेना, उनके सत्संग का लाभ ले लेना, उनके आश्रय का लाभ ले लेना, बहुत उन्नति करोगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलते हैं। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। श्री राधे। जय जय श्री राम।